नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम पाठ्यक्रम के रूप में रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में रीतिकाल की श्रृंगारी कवि देव को हम आज पढ़ेंगे। इससे पूर्व में रीतिकाल के कुछ कवि हम पढ़ते आए हैं। देव का जो सामान्य परिचय है जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, और आज हम देव की कविता की बात करेंगे। देव की कविता पढ़ेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसे समझते हुए कहीं भी अगर ये आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस पद की व्याख्या करूँगा। जो पद में हम पढ़ रहे हैं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, वो देव की जो भक्ति विषयक रचनाओं के कुछ सारांश हैं, जिसे जीवन सार सुधा नाम से जाना जाता है, वहाँ से उद्धृत है। तो जो पहला पद है वो मैं पढ़ रहा हूँ और वो ये है कि सूनों के परम पद ऊनों के अनंत मद, नूनों के नदीश नद इंदिरा झूरे परी, महिमा मुनीशन की संपत्ति दिगीशन की, ईसन की सिद्धि ब्रज बीथी बिथुरे परी, भादों की अंधेरी आधी राति मथुरा के पथ, पाय के संयोग देव देव की छुरे परी, पारावार पूरन अपार परम ब्रह्म राशि, जसुदा के कोरे एक बार ही कोरे परी। ये पद रीतिकाल की रीतिबद्ध श्रृंगारी काव्य धारा के आचार्य और रसवादी महाकवि देव द्वारा जीवन के अंतिम पड़ाव में लिखी गई भक्ति विषयक रचनाओं के सारांश जीवन सार सुधा में से लिया गया है। श्री कृष्ण राधा की भक्ति को देव ने श्री कृष्ण के जन्म से लेकर पांडवों का सहयोग करने तक के वर्णन में दर्शाया है। देव श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इस पद्यांश में श्री कृष्ण के जन्म के समय की ब्रज की गलियों में इंद्र कृपा से हुई वृष्टि के अथाह सागर और ऐसे मधुर समय में देवकी के गर्भ में विष्णु अवतारी कृष्ण जन्म की आह्लादकता का कवि वर्णन कर रहा है कि जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ देवकी के गर्भ से, जो कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उस समय इंद्र की कृपा से अथाह बारिश हुई और उसमें उसका जो वर्णन किया गया है वो यहाँ इस रूप से आता है कि सूनों के परम पद ऊनों के अनंत मद, नूनों के नदीश नद इंदिरा झूरे परी। परम यानी जो परम ईश्वर है, सबसे ऊपर विष्णु, नदीश इंद्र, नद यहाँ यमुना नदी के लिए प्रयोग हुआ है। देव ब्रज में विष्णु अवतारी श्री कृष्ण के आगमन या जन्म का श्रद्धा भाव से वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पुराणों, वेदों एवं ऋषि मुनियों के वृत्तांतों के आधार पर सुना है कि सूनों के परम पद ऊनों के अनंत पद। पुराणों, वेदों एवं ऋषि मुनियों के वृत्तांतों के आधार पर सुना है कि एक दिन भगवान विष्णु के चरणों की अनंत प्रसन्नता एवं आशीर्वाद से ब्रज को श्री कृष्ण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान इंद्र ने विष्णु के चरणों की आज्ञा पाकर ब्रज प्रदेश में वर्षा की झड़ी लगा दी थी। महिमाशाली महिमा मुनिशन की संपत्ति दिगीशन की, ईशन की सिद्धि ब्रज बीथी बिथुरे परी।
कि महिमाशाली मुनियों की महिमा, दिशाओं के स्वामी सूर्य। दिगिशन मतलब दिशाओं का स्वामी। दिशाओं का स्वामी कौन है? सूर्य। कुबेर, चंद्र, यम की संपत्ति, ईशान की सिद्धि, इंद्रवृष्टि के कारण ब्रज की गलियां, ब्रज विथि, विथि कहते हैं गलिया को, गलियों को, बिथुरे यानी बिखरना। नदी, नाले, लता, वृक्ष, खेत खलियान सभी अपार पारावार में डूब गए। इतनी बारिश हुई। ब्रज में चारों ओर पानी ही पानी बिखरा रहता रहे उस समय है। कहते हैं कि कृष्ण का जब जन्म हुआ उस समय अत्यधिक बारिश हुई और सारा ब्रज है जो पानी से भर गया। भाद्र महीने में जो बारिश है उसी का वर्णन कृष्ण का जन्म जो भाद्र पक्ष में होता है उसी का है। भाद्र महीने में कि भादों की अंधेरी आधी राती, मथुरा के पत पाए के संयोग, देव देव की छुरी परे, और पारावार पूरन अपार परम ब्रह्म राशि, जसोदा के कोरे एक बार ही कोरे परे। भाद्र महीने की अंधेरी आधी रात्रि में मथुरा राज दरबार के पथ पर कठोर निर्दयी कंस द्वारा बने हुए ऊंची ऊंची दीवारों वाले कैद खाने में संयोग पाकर वासुदेव की पत्नी देवकी श्री कृष्ण को जन्म देकर मुक्त हुई। महाकवि देव लिखते हैं, ये विचित्र ब्रह्म संयोग ये था कि भाद्रपद की इस घोर अंधेरी काली अर्धरात्रि में जब संपूर्ण ब्रज प्रदेश पानी के पारावार में डूब उतरा रहा था, तब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया और वृंदावन वासी यशोदानंद के दरवाजे पर एक बार आहट पड़ी। अर्थात श्री कृष्ण का जन्म तो देवकी के गर्भ से मथुरा में हुआ था, लेकिन देव संयोग से पालनहारी माँ यशोदा के दरवाजे पर दस्तक हुई, मानो श्री कृष्ण को उसने ही जन्म दिया हो। श्री कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उसी घोर अंधेरी काली अर्धरात्रि में श्री कृष्ण को कंस के अत्याचार से बचाने के लिए पालने में रख जसोदा के द्वार गए और वहाँ श्री कृष्ण को रख जसोदा की कन्या को देवकी को ला कर दिया। बाद में माता देवकी से बढ़कर श्री कृष्ण की पालन करता माँ यशोदा ही श्री कृष्ण की माँ के रूप में प्रसिद्ध हुई। यहाँ कवि ने कृष्ण के जन्म का वर्णन किया कि जब कृष्ण का जन्म होता है उस कैद खाने में मथुरा के, जहाँ कंस ने उनके माता पिता को बंदी बना रखा था, उसके बाद श्री कृष्ण को ब्रज में ले जाकर के नंद और यशोदा को वासुदेव सौंप पाते हैं। उसी का वर्णन कवि ने यहाँ किया है कि उस घोर भादों की काली अंधेरी रात्रि में जब पानी बरस रहा था और उस परम सत्ता ने, उस विष्णु के अवतार ने वहाँ पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। महाकवि देव ने लोक श्रुतियों के आधार पर ब्रज में इंद्र की जल वृष्टि के समय श्री कृष्ण जन्म दिखाकर यही सिद्ध किया है। श्री कृष्ण के प्रति कवि की श्रद्धा इस पद में देखने को मिलती है। इंद्रवृष्टि, ब्रज की गलियों से भरे जल पारावार और भाद्रपद की अंधेरी आधी रात का वर्णन देव ने आलंबन रूप में किया है। अनुप्रास अलंकार की छटा इस पद में देखने को मिलती है, जहाँ की वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे नदीश नद, ब्रज बिथि बिथुरे, पारावार पूरन, इस रूप में। और ये मनहरण कवित छंद में ये पद लिखा गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दावली की भी प्रचुरता देखने को मिलती है। अगला पद इस प्रकार है, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन जंघूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झूलावे के की कीर बहरावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे, पूरी पराग सो उतारो करे राई लोन, कंज कली नाई का लतानी सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। महाकवि देव इस पद्यांश में प्रकृति का स्वतंत्र आलंबन एवं मानवीकरण रूप में चित्रण कर रहे हैं कि बसंत कामदेव रूपी राजा का बालक होने के कारण प्रकृति के उपादान ही उसे सुलाने, प्रसन्न रखने, वस्त्राभूषण पहनाने
एवं जगाने का कार्य कर रहे हैं। कवि वसंत की शोभा और वसंत रूपी बालक का एक राजकुमार के रूप में चित्रण करता हुआ लिखता है कि डार ध्रुम पलना, डार ध्रुम वृक्षों की डालियाँ, पलना यानी पालना, कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दे। झंगूला मतलब जो कुर्ता बच्चे को ढीला ढाला पहनाया जाता है, जिसे जबला कहते हैं। कवि लिख रहा है कि जैसे किसी राजा के महल में राजकुमार के आने पर पालना तैयार किया जाता है, नवीन बिछोना बिछाया जाता है, कोमल सुगंधित वस्त्र तैयार किया जाता है, राजकुमार को झुलाने बहलाने हुलसाने के लिए दास दासियाँ होती हैं, उसे नज़र से बचाने के लिए राई नमक का नौन उतारा जाता है और सेवक सेविकाएं प्रातःकाल चुटकी बजा बजा कर राजकुमार को जगाते हैं। वैसे ही प्रकृति के प्रांगण में कामदेव रूपी राजा के बालक बसंत का आगमन होने पर चारों तरफ हर्षोल्लास होता है। पवन झूलावे के की कीर बह रावे देव कोकिल हलावे हुलसाए कर तारी दे। सभी पेड़ पौधे लताएं फूल पराग कोयल मोर तोते आदि उसका स्वागत करते हैं। बसंत रूपी बालक को सुलाने के लिए वृक्षों की शाखाओं पर नव कोमल पत्तों का पालना एवं बिछोना बनाया गया है, जिससे बसंत सो रहा है। नवीन एवं सुगंधित फूलों का कुर्ता पहने हुए बसंत अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक लग रहा है। उसकी शोभा काम भावना जगाने वाली है। बालक बसंत को पवन मंद मंद सुगंध में बहकर झुला रही हैं, मोर और तोते मन बहला रहे हैं, कोयल हिला डुला कर तथा मधुर गाकर बसंत रूपी बालक को हर्षित प्रसन्न कर रही है और बच्चा प्रसन्न होकर ताली बजा रहा है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, ताली बजाकर उसे प्रसन्न किया जा रहा है। पूरित पराग सो उतारो करे राई लोन कंज कली नाई का लतानी सिर सारी दे। मदन महीप झुको बालक बसंत ताही प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कवि कह रहा है कि फूलों से जरने वाला पराग मानो राई एवं नमक के समान परिपूर्ण रूप से बालक बसंत को नज़र लगाने से बचाने के लिए नज़र उतार रहे हैं। पूरी पराग सो उतारे करे राई नोन, और आगे लिखता है कि कंज कली नाई का लता निसीर सारी दे। और कंज कली चिटक खिलक कर नायिका के समान लताओं की साड़ी पहनकर बालक बसंत को सिरहाना दे रही हैं। आगे लिखता कवि कि मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कामदेव रूपी राजा के कामाग्नि जगाने वाले बालक वसंत को प्रातःकाल गुलाब चटकारी देकर जगा रहे हैं। अर्थात जब प्रातः गुलाब चिटक की आवाज़ के साथ खिलता है तो ऐसा लगता है मानो वो वसंत रूपी बालक को जगा रहा। बसंत ऋतु का आलंबन रूप में कवि ने यहाँ चित्रण किया है। इस पद में हम देखते हैं कि प्राकृतिक उपादानों पवन, केकी, कीर, कोयल, पराग, कंजकली एवं गुलाब में मानवीय भावना का आरोप किया गया है और उन्हें मानव की भांति व्यवहार करते दिखाया गया है। अतः संपूर्ण पद में हम देखते हैं कि मानवीकरण अलंकार आया है। श्रृंगार रस एवं माधुर्य गुण का कांतिमय वर्णन कवि ने यहाँ किया है। राई लौन का उतारा करना लोक विश्वास का सूचक है। आज भी छोटे बच्चे के जन्म पर उसे बुरी नज़र से बचाने के लिए राई नमक का उतारा जाता है। उसे कुछ हो जाता है तो भी ये करके ताकि किसी की नज़र लगी हो तो उतर जाए। साहित्यिक ब्रज भाषा में कोमलकांत संस्कृत निशब्दावली का प्रयोग बड़ा ही आकर्षक रूप में कवि ने किया है। अर्थश्लेष एवं मानवीकरण अलंकार इस पद में हमें देखने को मिलते हैं। मनहरण कवित छंद में कवि ने इस पद की रचना की है।
ये 2 पद जो अभी हमने पढ़े हैं, इनमें अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।